Hi everyone, my name is Sachin Jain and I am from wellsane.com. In today's video, I am going to compare the two most popular hybrid mutual funds options that are available in the market, and they are the aggressive hybrid funds and the balance advantage fund. सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स अपने पास मार्केट में अवेलेबल हैं. प्राइमरीली अगर हम देखेंगे ना तो मार्केट में तीन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं. प्योर इक्विटी फंड्स. प्योर इक्विटी फंड्स वो होते हैं जो आपका इन्वेस्टर का पैसा 100% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. सेकेंड कैटेगरी होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स. ये इन्वेस्टर का पैसा पूरी तरह फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं. और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जो आज हमारे डिस्कशन टॉपिक का पार्ट है. हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो मिक्स्ड ऑफ इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करते हैं. और इन्हीं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में दो सबसे पॉपुलर टाइप ऑफ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं. दे आर बैलेंस एडवांटेज एंड योर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों का डेफिनेशन और फिर उनकी कंपैरिजन हम स्टार्ट करेंगे. अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को ऐसे डिफाइन किया गया है कि इनको एक मैंडेट दिया गया है सेबी ने कि ये अप टू 75% ऑफ देयर पैसा, जो इन्वेस्टर का पैसा है, हमेशा इनको इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है और बचा हुआ 25 to 30% हमेशा डेट में इन्वेस्ट करना है. ये उनको मैंडेट दिया गया है. सेकेंड जो कैटेगरी है वो है बैलेंस एडवांटेज फंड. बैलेंस एडवांटेज फंड अगेन दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन डेट एंड इक्विटी, बट जो इनका प्रोपोर्शन है, जैसे अग्रेसिव में 75 और 30 है, इनका प्रोपोर्शन कोई फिक्स नहीं है. इनका प्रोपोर्शन चेंज होता रहेगा. दे कैन इन्वेस्ट 70 to 80% in equity, vis-a-vis they can also invest a large proportion of their money into debt. और यही जो डिफरेंस है वो इन्हें अग्रेसिव हाइब्रिड से डिफरेंट बनाता है. और कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहना चाहूँगा तो यही इनकी एक यूएसपी भी है जो ये मार्केट में लेके आ रहे हैं. सो बेसिकली बैलेंस एडवांटेज फंड क्या बोलना चाहते हैं जब ये इनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं रखते हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड के जो फंड मैनेजर हैं उन्हें अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है, यानी कि अगर स्टॉक मार्केट उन्हें लग रहा है कि बहुत अंडर वैल्यूड है, तो वो बहुत सारा पैसा डेट से निकाल के इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे. इससे क्या होगा कि अगर उनका प्रेडिक्शन राइट हुआ तो जो रिटर्न्स आएंगे वो पोर्टफोलियो में ज़्यादा बेहतर होंगे. वीज़ा-वी अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, यानी कि स्टॉक प्राइसेस बहुत हाई हैं, तो बहुत सारा पैसा इक्विटीज से निकाल के डेट में लेके जाएंगे. इससे क्या होगा, अगर स्टॉक प्राइसेस क्रैश हो जाए या प्राइसेस नीचे आ जाए तो आपके जो पोर्टफोलियो में रिटर्न्स है वो कम खराब दिखेंगे या कम नेगेटिव दिखेंगे. सो ये बेसिकली व्हाट दे वांट टू से इज कि दे विल बैलेंस द रिटर्न्स एंड द डाउनफॉल फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. ठीक है. सो ये तो उनका ऑन पेपर या ऑन जो कैंपेन जो चल रहा है वो यूएसपी ये है. लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा हो रहा है, वो हम इनके परफॉर्मेंस से समझेंगे. इन द नेक्स्ट पार्ट हमने इन दोनों को कंपेयर किया है, इनके परफॉर्मेंस को. सो लेट्स चेक द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज फंड्स, बैलेंस एडवांटेज एंड अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स. आपके स्क्रीन के सामने एक चार्ट ओपन हुआ है जहां पे मैंने इनके सारे परफॉर्मेंसेस नोट डाउन किए हैं. नोटेबली 3 साल और 5 साल के गुड परफॉर्मेंस और 3 साल और 1 साल के बैड परफॉर्मेंस मैंने नोट डाउन किए हैं. मैंने एक और चीज़ ये की है कि मैंने सेम एएमसीज के दोनों फंड को कंपेयर किया है. सो व्हाट आई मीन इज कि मैंने अगर आईसीआईसीआई चूज किया है तो मैंने आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज वर्सेज आईसीआईसीआई अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को कंपेयर किया है. डीएसपी अग्रेसिव वर्सेज डीएसपी बैलेंस एडवांटेज फंड को कंपेयर किया है. एक और चीज़ मैंने वो ये की है कि मैंने वही फंड चूज किए हैं जिन्होंने कम से कम 10 years कंप्लीट किया है मार्केट में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू अस. और मैंने ऐसे 5 पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर किया है. इस कंपैरिजन को अगर आप ध्यान से नोट करेंगे तो 2-3 इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बनते हैं. एक, गुड समय में या गुड टाइम में बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैव अंडर परफॉर्म कंपेयर टू अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स. वेरेस इन बैड टाइम, जब कोविड का 1 year वर्स ड्रॉप डाउन था और 3 years का जो डेटा है वहां पे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैव अंडर परफॉर्म कंपेयर टू बैलेंस एडवांटेज फंड,
मतलब ये अग्रेसिव हाइब्रिड फंड ज्यादा गिरे हैं कंपेयर टू बैलेंस एडवांटेज फंड। सो इससे एक और इंटरप्रिटेशन ये आता है, जो बैलेंस एडवांटेज फंड का जो यूएसपी है वो ये कहते हैं कि गुड टाइम्स में आपको अच्छा रिटर्न्स दिलाएंगे और बैड टाइम्स में कंपैरेटिवली कम गिरेंगे। तो वन साइड तो स्टोरी सही है कि ये कंपैरेटिवली कम गिरे हैं, लेकिन ऑन दी अदर साइड ये रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम आया है कंपेयर टू बैलेंस एडवांटेज फंड। बट अगर आप इनको एब्सोल्युटली देखेंगे तो रिटर्न्स ऐसे दोनों के ही बुरे नहीं हैं, दोनों ही रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं 3 years और 5 years पीरियड में। दीज आर एक्सीलेंट रिटर्न्स, वेयर एज गिरे भी दोनों ही हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई इक्विटी बेस्ड फंड है वो नहीं गिरेगा बैड टाइम में, दे ऑल विल फॉल। सो एज एन इन्वेस्टर आपको उस चीज के लिए रेडी रहना है। ये एक इंटरप्रिटेशन यहां से बन रहा है हमको ये रिजल्ट्स देख के। नेक्स्ट इसका हम टैक्सेशन देखते हैं। तो दोनों ही अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स और बैलेंस एडवांटेज फंड को इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल है। इट मीन्स कि अगर आप इन फंड्स में 1 साल से ज्यादा अपना पैसा रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा और वो 10% पे होता है। और अगर आपका पैसा 1 साल से कम इसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं और विड्रॉ करते हैं तो आपको 15% टैक्सेस एप्लीकेबल होगा। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर को इनमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर को इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही वी विल आंसर हियर। सबसे पहले किनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो इफ यू आर समवन हु इज जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, आप 25 के हैं या आप 30-35 के हैं और आप सोच रहे हैं कि आप 10 से 15 साल डिसिप्लिन SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो आपको इन फंड्स को कंप्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए। क्योंकि मार्केट में हमारे पास इक्विटी बेस्ड फंड्स हैं जिनकी पॉसिबिलिटीज इन दोनों फंड से रिटर्न देने की कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो आप क्लियरली इसे अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी के लोग वो हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है, जिनको माइंडसेट ये है कि यार इक्विटीज बहुत रिस्की है, बहुत वोलेटाइल है और वो नेगेटिव रिटर्न्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं देख सकते हैं। उनके लिए ये एक स्टार्टिंग मीडियम बहुत अच्छा हो सकता है जहां पे वो हाइब्रिड फंड से स्टार्ट करे, क्योंकि ये कंपैरेटिवली कम गिरेंगे प्योर इक्विटी बेस्ड फंड से। तीसरे टाइप के इन्वेस्टर कैटेगरी वो है जो कि सपोज आप 40 to 45 के एज में है या आप नियर टू योर रिटायरमेंट है या आपके रिटायरमेंट को 5-7 years बचे हुए हैं और आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं या आपने म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी शुरुआत नहीं की है फॉर गुड और बैड रीजंस, तो आप अगर 5-7 years का ड्यूरेशन लेके इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन दीज कैटेगरी ऑफ फंड्स आर वेरी गुड फॉर यू। 5 to 7 years is a decent time for this fund to give you a good inflation beating returns. फोर्थ कैटेगरी, सपोज आपको कोई एक लमसम पैसा आया है या आपने कोई घर बेचा हो या आपको कोई गिफ्ट से पैसा आया या आपको कोई बोनस आया है और आप सोच रहे हैं कि इस पैसे को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करें जहां पे आपको बैंक FD या अदर किसी इंस्ट्रूमेंट से बेटर रिटर्न्स आपको चाहिए, तो आप इन टाइप ऑफ फंड को चूज कर सकते हैं। ये कंपैरेटिवली लेस वोलेटाइल भी होंगे और आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको आपका पैसा कभी भी लमसम एक साथ इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज इसमें इक्विटी एलोकेशन काफ़ी अच्छा खासा होता है और ये वोलेटाइल होंगे, इसलिए आपको आपका पैसा इसमें स्टैगर्डली इन्वेस्ट करना है। सो ये 4 कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स विद डिफरेंट माइंडसेट एंड डिफरेंट क्राइटेरिया इसमें इस फंड्स को चूज कर सकते हैं। लास्टली वी एज वेल्सेन हम इन दोनों में से किसको चूज करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही सिमिलर, अगर आपने देखा होगा हम जहां भी कंपेयरिंग में बहुत सिमिलैरिटीज है, तो हम कौन सा चूज करते हैं जब हम हमारे इन्वेस्टर का पैसा डिसाइड करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो वी एट वेल्सेन हम हमेशा अग्रेसिव हाइब्रिड को प्रिफर करते हैं ओवर बैलेंस एडवांटेज फंड फॉर द सिंपल रीजन इज दैट कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स का एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है कि बॉस वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट 70% और 70 to 75% ऑफ इन्वेस्टर मनी इन इक्विटी एंड द रेस्ट इज इन डेट। तो उनका एक ही काम है कि उनको हमेशा स्टॉक्स रिसर्च करना है, क्योंकि उनके पास 75% जो पैसा है उसमें इनको इन्वेस्ट करना है। तो उनका काम है सिर्फ रिसर्च करना और 20-25% डेट में इन्वेस्ट करना है। वेयर इज बैलेंस एडवांटेज फंड इज अ डायनामिक एक्टिविटी, जहां पे फंड मैनेजर क्या करता है कि वो एक व्यू पॉइंट भी लेता है मार्केट का और अकॉर्डिंग टू देयर व्यू पॉइंट शायद वो एलोकेशन स्ट्रैटेजीज चेंज भी करे या कर सकते हैं। और
हमारा ऐसा मानना है, वी माइट बी रॉन्ग, कि टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इन स्टॉक मार्केट और इन म्यूचुअल फंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. जैसे कि 2019-20 में कोविड वॉज अ सरप्राइज इवेंट टू एवरीवन. आई डोंट थिंक सो एनीबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड कि कोविड आने वाला और मार्केट 25-30% क्रैश होगा. उस समय पे आपने रिटर्न्स भी चेक किया कि बैलेंस एडवांटेज ऑल्सो हैड गॉन डाउन. तो प्रेडिक्शन लुक्स वेरी डिफिकल्ट और इट कैन समटाइम्स प्रोड्यूस बैड रिजल्ट्स. इसीलिए हम इसको बैलेंस एडवांटेज फंड को प्रिफर कम कर दें ओवर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स. However, both have given very good returns, and one, if have invested, they can stay invested in these funds provided they have checked their portfolio and what are they currently doing. That's all of it from us today. हमने आज बैलेंस एडवांटेज और अग्रेसिव को कंपेयर किया, उनका डेफिनेशन समझा, उनके रिटर्न समझे, टैक्सेशन समझा और कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी हमने देखा. इन केस यू हैव एनी डाउट्स, आपको अगर कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान करना है और आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. समवन फ्रॉम आवर टीम शुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट. थैंक यू एवरीवन.